आज़ादी से जुड़ा एक वाक़या मुझे याद आता है। आज़ादी के बाद जब नेहरू जी संसद परिसर में थे तो एक महिला आई, उनका कॉलर पकड़ा और कहा कि देश को आज़ादी मिली, मुझे क्या मिला। तो प्रधानमंत्री नेहरू के शब्द थे कि एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ने की आज़ादी। माता की जय! माता की जय! भारत माता की जय! वंदे वंदे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्रांतिकारी अमर रहे, देश के क्रांतिकारी अमर रहे। ये दिन आपके लिए, मेरे लिए, हर भारतवासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन ना तो कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। हम सब एक हैं और हम सब भारतीय हैं और हमें भारतीय होने पर बेहद गर्व है। लेकिन इस गर्व के साथ साथ हमें याद ये भी रखना है उन लाखों लोगों की कुर्बानी को जिन्होंने अपना खून का कतरा कतरा बहाकर हमें आज़ादी दिलाई और आज हम आज़ाद भारत में सांस लेते हैं। आज़ादी से जुड़ा एक वाक़या मुझे याद आता है। आज़ादी के बाद जब नेहरू जी संसद परिसर में थे तो एक महिला आई, उनका कॉलर पकड़ा और कहा कि देश को आज़ादी मिली, मुझे क्या मिला। तो प्रधानमंत्री नेहरू के शब्द थे कि एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ने की आज़ादी। मुझे नहीं लगता कि आज़ाद भारत में आज़ादी को बयां करने के लिए इससे बेहतर जवाब कोई हो सकता है जो उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी ने दिया। हम सब यहाँ पर एक साथ फिर से इकट्ठा हुए हैं इस पावन दिन पर। ये साल में एक बार आता है। दिवाली, होली पर हम लोग अलग अलग समुदाय में बटे होते हैं कि ये मेरा त्यौहार है, ये तेरा त्यौहार है, लेकिन आज हम सब के लिए इतने गर्व की बात है कि हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं। एक बार मेरे साथ उन सब जितने भी जो क्रांतिकारी जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, उनके लिए एक बार मेरे साथ जोरदार नारा लगाएंगे, क्रांतिकारी अमर रहे, देश के क्रांतिकारी अमर रहे। जय हो भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जल तिरंगा। तब सुबह में जागे, तब सुबह आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जन गण मंगल गायक, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपके साथ रवि गोस्वामी। सबसे पहले सभी देशवासियों को 79th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी के इस पर्व पर हम पूरे देशवासियों को अपने चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और हम पहुंचे हैं इस समय घरौंडा से तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी हमने घरौंडा में देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है और हर वर्ग का आदमी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों। जैसा कि माइकल जी ने कहा, रोबिन जी ने कहा कि आज का जो पर्व है वो सभी का पर्व है। इसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं घरौंडा से। घरौंडा में यहाँ हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया रोबिन जी के द्वारा। बात कर लेते हैं रोबिन जी से। रोबिन जी एक युवा समाज सेवी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने आज जो है इस पर्व को मनाया है। रोबिन जी सबसे पहले बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई आपको भी। और मैं समस्त देशवासियों को, भारत की जनता को, महिला पुरुष बुजुर्ग बच्चे सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसी तरीके से हम मिलजुल कर, एक होकर, भारतीय होकर इस पर्व को मनाते रहें जो हर साल आता है। साथ ही लाखों लोगों की कुर्बानी को भी हमेशा अपने जहन में याद रखें जिन्होंने अपना कतरा कतरा बहाकर खून का हमें आज़ादी दिलाई थी। आज हम आज़ाद भारत में सांस लेते हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि इस देश के लिए इससे बड़ा गौरव का पर्व कोई हो सकता है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमारी होली, दिवाली या ईद होती है या दूसरे त्यौहार होते हैं, वहाँ हम बटे हुए होते हैं। ये एक ऐसा त्यौहार है कि यहाँ हम सब एक हैं। इस महत्वपूर्ण दिन पर आप क्या संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे? देखिए, आप यहाँ पर जमा जो भीड़ है उसको भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हर धर्म, हर वर्ग के लोग हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई हैं। तो यही खूबसूरती है और ये हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी की खूबसूरती है जो हमें विभिन्न होकर भी एक बनाता है। मेरा संदेश आज के युवाओं को ये है कि केवल अपनी डीपी पर तिरंगा लगा लेने से राष्ट्रीयता नहीं होती, राष्ट्रभक्ति नहीं होती। राष्ट्रभक्ति तब होती है जब आप अपना जो देश है उसका निर्माण अच्छे से करें, उसके प्रति सवाल पूछें, उसकी सफाई का ध्यान रखें। आप अपने एमसी से, आप अपने विधायक से, सांसद से पूछिए कि आपके क्षेत्र में जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए। आप देखिए कि आपका राष्ट्र, आपका देश साफ़ है या नहीं है। आप घूमते फिरते कहीं भी कचरा डाल के क्या आप अपने घर को गंदा करते हैं? नहीं करते ना। तो इस देश को गंदा करने का काम क्यों कर रहे हैं? असली राष्ट्रभक्ति उसमें है जब आप अपने अधिकारों के लिए संविधान के अंतर्गत सवाल पूछे, प्रशासन से सवाल पूछे, लोगों से सवाल पूछे, अपने विधायकों से, सांसदों से, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबसे सवाल पूछे। ये आपका अधिकार है। आपने वोट दिया था इस राष्ट्र को बनाने के लिए। इस राष्ट्र को बनाने के बाद जब आपने वोट दिया तो आपको केवल एक अधिकार मिला, वो था सवाल पूछने का अधिकार। तो यदि अगर आप सवाल भी नहीं पूछ सकते तो मुझे नहीं लगता कि आपके भीतर उतना राष्ट्रवाद है। तो असली राष्ट्रवाद है सवाल पूछने में, अपने देश का निर्माण करने में, अपने देश की खुशहाली में, ना कि केवल डीपी पर फोटो लगा देने से। जी, आपने एक बड़ी बात कही थी कि प्रधानमंत्री का कॉलर एक महिला ने पकड़ लिया था। लोकतंत्र की इससे बड़ी परिभाषा नहीं हो सकती। लेकिन जो मौजूदा हालात है और सवाल हम पक्ष से तो पूछते हैं, विपक्ष से भी कुछ सवाल बनते हैं। अब विपक्षी पार्टी से हैं, तो क्या आप विपक्ष की असली भूमिका निभा रहे हैं? हरियाणा की अगर मैं बात करूं, हरियाणा में सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूं, राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूं कि 11 साल बाद संगठन का निर्माण हुआ है। दोबारा से हमारे जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। मेरी कल उनसे मुलाकात भी हुई और कल उन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला जो वोट चोरी का मामला राहुल जी ने उठाया था। उसके खिलाफ, उस वोट चोरी के खिलाफ हमने भी बहुत सारी वीडियोस बनाए, अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, सरकार से सवाल पूछे। और मुझे लगता है कि हरियाणा में अब मजबूती से कांग्रेस वापस आएगी क्योंकि संगठन तैयार हो गया है। तो हर मुद्दे को बेबाकी से उठाया जाएगा। वोट चोरी की आपने बात की। वोट चोरी का जो ये मुद्दा है, जो सरकार है वो कह रही है कि जो चुनाव आयोग है वो संवैधानिक संस्था है, उस पर इस तरह के एलिगेशन लगाना कहाँ तक ठीक है? देखिए, कल का एक मामला है पानीपत का, एक बुआना, आई गेस वही बुआना का मामला है जहाँ पे केस चला 2.5 साल। सरपंची का चुनाव हुआ, वहाँ के अधिकारियों ने फर्जीवाड़े से एक ऐसे कैंडिडेट को जिताया जो जीतने का अधिकारी नहीं था। ठीक है, जो जीता हुआ कैंडिडेट था उसको हरा दिया। केस गया सुप्रीम कोर्ट ने। कल 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के भीतर ईवीएम मशीन मंगाकर काउंटिंग कराई तो पता चला कि जिस प्रत्याशी को हरा दिया गया था वास्तव में वो जीता हुआ प्रत्याशी था। अब बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की नज़रों के सामने इलेक्शन कमीशन की पोल खुलती है और फिर राहुल जी ने तो पूरे सबूतों के साथ, पूरे लाखों पन्नों के साथ सबूत दिया है, तो इलेक्शन कमीशन जवाब दे कि ये वोट चोरी नहीं थी तो क्या थी। एसआईआर बिहार में हुआ। बिहार में एसआईआर में क्या हो रहा है, वहाँ के विजय सिन्हा वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उससे पहले भी 2 वोटर आईडी थे और एसआईआर होने के बाद भी 2 वोटर आईडी है। तो फिर इसका क्या मतलब है? एक महिला जो है 30 साल की लेकिन वोटर आईडी में उसकी उम्र दिखाई गई 124 साल। राहुल जी ऐसे 8-10 लोगों से मिले जिनको इलेक्शन कमीशन ने बता दिया कि ये लोग मृत लोग हैं, मर चुके हैं, लेकिन राहुल जी ने उनके साथ चाय पी और बताया इलेक्शन कमीशन को, देखो मैं मरे हुए लोगों के साथ चाय पी रहा हूँ, ये आपके सहयोग द्वारा संभव हो पाया। तो ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं चुनाव आयोग पर और मुझे लगता है कि इसकी जांच सिरे से होनी चाहिए तो पता चलेगा कि ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर धांधली हुई है, निष्पक्षता से चुनाव नहीं हुआ।
एक और बात सरकार कह रही है कि आप सड़कों पे जो हंगामा कर रहे हैं, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हो इस मामले को लेकर? क्या न्याय प्रणाली से भी आपका विश्वास उठ गया है? कोर्ट को चुनाव आयोग जाए, चुनाव आयोग हल्फनामा मांग रहा है, वो कह रहा है कि राहुल जी झूठ बोल रहे हैं, तो जाइए। आपने राहुल जी के खिलाफ गए नेशनल हेराल्ड केस को लेकर, गए कोर्ट में। आप राहुल जी के खिलाफ कोर्ट में गए किस मुद्दे को लेकर कि उन्होंने बोला कि सारे चोरों के नाम मोदी क्यों हैं। तो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पे, तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं? इनको पता है कि जैसे ही ये कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट कहेगा जांच करो, जांच होते ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चुनाव आयोग की सारे के सारे धागे खुल जाएंगे कि उन्होंने कितना फर्जीवाड़ा किया है। तो मैं तो कहता हूँ आज भी कि यदि आपको ये दिक्कत है, आपको लगता है कि राहुल जी झूठ बोल रहे हैं इतने सबूतों के साथ, तो उन पर केस करो, एफआईआर करो। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये मौका ढूंढती है कि वो राहुल जी को, गांधी परिवार को कैसे दबाए, कांग्रेस पार्टी को कैसे दबाए। राहुल जी ने उनको मौका दिया है दबाने का, तो जाइए एफआईआर कीजिए। तो अब आ जाते हैं घरौंडा पे लास्ट में। आज आपने तिरंगा फहराया है, आज़ादी का पर्व है, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि रॉबिन माइकल भविष्य में घरौंडा के मुद्दे उठाएंगे? घरौंडा के मुद्दे भी उठाएंगे, देश के मुद्दे भी उठाएंगे, घरौंडा के आसपास के जो शहर हैं, पानीपत, करनाल, उनके भी मुद्दे उठाएंगे। जहाँ पर भी कुछ गलत होगा उसके मुद्दे उठाएंगे। और आने वाली, बल्कि मैं तो यूथ को बहुत ज़्यादा जागरूक करना चाहता हूँ कि वो खेलों की तरफ भी अपना रुझान बढ़ाएं। तो इसीलिए आने वाली 23 और 24 तारीख को हमने टूर्नामेंट किया है क्रिकेट का, जिसका 23 और 24 को शुरुआत होगी। दो दिवसीय क्रिकेट, हाँ, 2 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता है, जिसमें घरौंडा की सारी टीमें हिस्सा ले रही हैं। और हमने इनाम भी रखा है, इनाम की राशि भी रखी है। और मुझे उम्मीद है कि घरौंडा की जनता पूरे जोश के साथ इस टूर्नामेंट को सफल बनाएगी और अधिक से अधिक मात्रा में वहां पर पहुंचकर जो खिलाड़ी है उनका उत्साह बढ़ाएगी। ये जो प्रतियोगिता है ये उपली गांव में है, 23 और 24 अगस्त को है। सुबह 9 बजे से शुरुआत होगी और फाइनल में देखते हैं कि कौन सी टीम विजेता बनती है। तो एक अच्छी पहल है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच और शुभकामनाएं आपको भी। सोनू कश्यप हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी कश्यप जी, क्या कहेंगे आज आज़ादी के महापर्व पर? आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन हम सबसे पहले तो उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी सलूट करते हैं जिन्होंने आज हमें आज़ाद करके इस धरती, इस देश में दिया, और उनको भी दिल के गहराइयों से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उनके परिवारों को भी बहुत धन्यवाद है कि उनके जो परिवार है उनको भी धन्यवाद कि उनके बुजुर्गों ने शहीद होके हमें सबको आज़ाद किया। और जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले रवि गोस्वामी जी आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी, मैं अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों को इस देश में हमेशा के लिए अमर रहने की वो देता हूँ। मेरा नाम विजय माइकल है जी, और मैं समाज की सेवा के कार्यों में ज़्यादा इच्छा रखता हूँ जी, और जो भी काम करता हूँ मैं समाज के प्रति जो है उसका फ़ायदा हो समाज को, और जो है मैं ईमानदारी से और जो है सच्चा जीवन जीने वाला आदमी हूँ। और मैं लोगों को भी यही कहूँगा कि हर गरीब की मदद करें, जो ईमानदार लोग हैं उनके साथ जुड़ें, उनको, अपने बच्चों को भी ऐसी पढ़ाई ना पढ़ाएं कि जो है वो दूसरे रास्ते पर चले, अच्छे रास्ते पर चले। हम देश के लिए काम करें, हमारा देश जो है मिल के रहे और मिल के हम आपस में सब काम करें, देश जब ही हमारा तरक्की करेगा। जी। मैं सबको, अपने देशवासियों को, सभी समाज के लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर जो है बधाई देना चाहता हूं कि वे देश के लिए ईमानदारी और सच्चाई से काम करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाएं भी बहुत सारी आई थी, लेकिन एक महिला यहाँ बची है। महिलाओं की भागीदारी भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है उमा माइकल जी, मैं रोबिन माइकल की मम्मी हूँ। मम्मी है आप रोबिन जी की। तो आज तिरंगा फहराया है आपके बेटे ने यहाँ पे, और क्या संदेश आप अपनी तरफ से देना चाहेंगी? आज बहुत बड़ा दिन है देश के लिए। हम यही संदेश देना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात तो कि भगवान सबका एक है जी, और भगवान का धन्यवाद हो कि वो अच्छे लोगों को चुनता है जी। और जी हमारा यही संदेश है कि सब जाति धर्म हम इंसानों ने बनाई है जी, भगवान ने कोई जाति धर्म नहीं बनाई। जी, और जिस सब मिलजुल के रहें
एक दूसरे से प्यार मोहब्बत रखें और जो एक दूसरे की मदद करें, जी यही सबसे बड़ा संदेश है। हाँ और जे आने वाले समय में हम तो यूँ कहें कि कोई भी किसी के साथ मारपीट लड़ाई झगड़ा जातिवाद के अनुसार कोई ना करे। जी सब अच्छा, देखो गरीब भी इसी दुनिया में रहते हैं, अमीर भी इसी दुनिया में रहते जी। हैं, लेकिन एक दूसरे का फर्ज बनता है कि उनकी सेवा करें, उनकी मदद करें, जी। उन्हें तुच्छ ना समझें। जी जी सबसे बड़ी बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी बात मैम ने की कि सच्ची देशभक्ति मानवता की सेवा में है और जाति धर्म हमने बनाए हैं, ये ऊपर से बन के नहीं आए हैं। तो एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपने गरोंडा में देखा। यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया और एक बहुत ही अच्छा मैसेज रोबिन माइकल या उनके फादर, उनकी मदर और तमाम लोगों की तरफ से दिया गया। आप लोग कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, आप देख रहे हैं GNA 24। धन्यवाद। देख सकते हैं आप तस्वीरों में आज़ादी के इस महापर्व पर यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन किया गया है। देख सकते हैं तमाम लोग बच्चे हैं और यहाँ भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। आप शेयर ज़रूर करते रहें इन तस्वीरों को।